देखिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं 70 प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म का टॉपिक मैंने आपको थ्योरी में करवा दिया है और उसके बाद में हम इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी को पढ़ने के बाद में जिन्होंने भी पढ़ा है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 70 के 70 प्रश्नों के आप सही आंसर कर सकते हो यहाँ पे। चलो देखो शुरू करते हैं अपन। बिना कोई टाइम खराब किए हुए, आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आपका समय कीमती है, इसलिए हम समझते हैं आपके समय की अहमियत, तो फालतू की बातें करेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती दोस्तों वक़्त बदलने के लिए। अपना पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये हमने स्टार्टिंग में जब पढ़े थे थ्योरी, तभी यही था पहला प्रश्न, वहां पर भी और यहाँ पर भी। आगे दो प्रश्न है आपके सामने। एक तो ये है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, और एक है, उपदेश देने की ये जो घटना थी गौतम बुद्ध की, ये क्या कही जाती है? तो देखो, उपदेश तो इन्होंने दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ के अंदर, ये यूपी के अंदर है। तो सारनाथ का ध्यान रखना। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए थे? वाराणसी के पास में सारनाथ के अंदर। उपदेश ये जो दिए थे इन्होंने यहाँ पे, ये जो घटना थी, इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहते हैं दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म चक्र परिवर्तन वाला। ठीक, आगे हम चलें तो दो प्रश्न और हैं आपके सामने नीचे, एक प्रश्न के साथ। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? है ना? पर यहाँ पे आपको कब हुआ था ये बताना है। देखो, तो स्थान तो आपको ध्यान है ही, कपिलवस्तु लुम्बिनी वहाँ हुआ था। लेकिन अभी हुआ कब था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना? तीसरा ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगला है अपना, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो हमने देखा था पाली भाषा के अंदर। देखो जैन जो ग्रंथ थे ना, जैन धर्म के उपदेश, उनके अंदर भी उपदेश पाली भाषा में दिए गए, ठीक है? क्योंकि पाली सभी लोग बोलते थे उस टाइम के अंदर, तो वो सबके लिए सुविधापूर्वक था कि अपने इस ये जो धर्म है इसका प्रचार सबके साथ में किया जा सकता है, क्योंकि पाली का प्रादुर्भाव था उस टाइम। ठीक, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न मैंने आपको बताए थे, बौद्ध धम्म और संघ, तीन त्रिरत्न थे। इनके बारे में हमने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन भी दे दिया था मैंने तुम सबको इसके बारे में। आगे देखो, तीसरे नंबर का प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा दोस्तों कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, है ना? अभी मैंने बताया आपको। इसके अलावा बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो देवतागण कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत, बुद्ध के अनुसार। भाई जो जैसा कर्म करेगा ना, वो व्यक्ति वैसा ही बनेगा। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? बुद्ध ने दोस्तों जो तृष्णा की घटना है इसको कहा है निर्वाण है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन में हमें निर्वाण मिलेगा वहां पे। अगला प्रश्न है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है किसको? द लाइट ऑफ एशिया, एक ही नाम है, जो पढ़ रहे हैं वही हम करेंगे इसमें, है ना? तो लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना? बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए थे? बुद्ध के अनुयायी हमने देखा था दो भागों में बटे हुए थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक भीख मांगने वाले थे, उपासक जो भगवान की उपासना में लीन थे वो वाले उपासक कहलाए, और भिक्षुक, लेकिन यहाँ पे ये था कि जितनी ज़रूरत है उतना ही माँग के खाएँ, ज़्यादा नहीं माँगे, है ना? वो इस धर्म के खिलाफ था, धर्म के नियमों के। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो स्थान क्या कहलाया? तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो स्थान क्या कहलाया? तो वो कहलाया बोध गया। क्या कहलाया भाई? बोध गया कहलाया वो स्थान। आगे देखो अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की बात कर रहा है ये। गौतम, वर्धमान, राहुल और सिद्धार्थ। तो ये था दोस्तों सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहा जाता था गौतम बुद्ध के बचपन को। बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। फिर हम आगे देखें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को
बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है ना? महापरिनिर्वाण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? हाँ, तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे इनके पिता का नाम था, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा शुद्धोधन। ठीक है ना? अच्छा, एक प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? क्या था अंतिम स्टेटमेंट इनका? महात्मा बुद्ध का अंतिम, सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो 6 नंबर में ये हो गया है। अगला हम देखें 7वें नंबर का प्रश्न। तो अपना 7वें नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? माँ का नाम, तो डियर फ्रेंड्स गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम था माया देवी। इसके बारे में भी हमने देखा था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तीनों बौद्ध संगीतियों के बारे में मैंने तुम्हें बताया था थ्योरी में। तो किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपको अजात शत्रु करना है, वहां पे प्रश्न आएगा। तो महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? 8वें नंबर के प्रश्न में महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ थी उनका नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम था प्रजापति गौतमी। याद रखना, प्रजापति गौतमी। ठीक है। अच्छा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ध्यान रखना। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं अब। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी, जीवन साथी का नाम क्या था महात्मा बुद्ध के? माया देवी, यशोधरा, प्रजापति गौतमी और त्रिशला। इनके बारे में अपन ने देख लिया, इनके बारे में देख लिया, और ये थी यशोधरा। ये ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य का नाम क्या था? तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। तो इनका नाम था आनंद, है ना? गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? महिला का नाम आपसे पूछा जा सकता है। बुद्ध की माई थी प्रजापति गौतमी। इसके बारे में अपन ने अभी बात करी ना, सौतेली माँ थी ये। तो इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था महिला के रूप में। आगे चलें। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? वर्तमान, सिद्धार्थ, राहुल और रुद्रक। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल, है ना? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही उत्तर अपना। फिर अपन देखें तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? क्योंकि अपन ने देखा था मध्य एशिया, श्रीलंका, कई जगहों पे, पश्चिमी एशिया, यहाँ पे इन्होंने सम्राट अशोक ने इस धर्म को फैलाया था। तो सम्राट अशोक आएगा वहां पे राइट आंसर। बौद्ध धर्म को भी अपनाया था इन्होंने। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? 11 नंबर के प्रश्न में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के सारथी का जो नाम था ना वो था चन्ना। तीसरा ऑप्शन होगा आपका इस प्रश्न में सही उत्तर, चन्ना था। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन थे? दोस्तों बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी थे, एक तो कालिक और एक तपाशो, है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कालिक और तपाशो, इनको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का प्रश्न देखे। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा आपका 29 ईयर, पहला ऑप्शन। ठीक है ना? बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनाई गई थी? मथुरा कला के अंदर, यूपी में। 29 ईयर भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है भाई? महाभिनिष्क्रमण। बी ऑप्शन दोस्तों अपना इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो दोस्तों उस शैली का नाम है गांधार शैली। कौन सी शैली है? गांधार शैली। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया था दोस्तों? बताओ देखें, बुद्ध ने अपना पहला गुरु किसे बनाया था? तो गाइस बुद्ध ने जो है ना अपना प्रथम गुरु बनाया था आलार कलाम को। बी ऑप्शन अपना इस प्रश्न में क्या हो जाएगा भैया?
सही उत्तर आलार कलाम। चलो अगला प्रश्न देखिए। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है, बौद्ध धर्म जो है इसका परम धर्म लक्ष्य क्या था? निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति, है ना? इसके अलावा अपन देखें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय अपन ने देख ली, चतुर्थ पहली, दूसरी ये मैंने आपको बढ़िया पढ़ा दिया था। तो क्या आंसर होगा इसमें? कुंडलवन कश्मीर के अंदर, ठीक है ना? आगे देखें, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त करी थी? 15 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताइए। बुद्ध के जो अपने प्रथम गुरु थे उनसे इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त करी थी? सांख्य दर्शन। और बताइए सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कमेंट बॉक्स में सभी से उत्तर चाहिए मेरे को। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? धार्मिक जुलूस, तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बता देना, बौद्ध धर्म से शुरू हुई थी धार्मिक जुलूस वाली, ठीक है ना? आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? 16 नंबर के प्रश्न में। आनंद, तो शिष्य थे प्रिय। आलार कलाम पहले थे, और अजात शत्रु और रुद्रक। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा रुद्रक, तीसरा ऑप्शन। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? बताइए। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं इनका सबसे ज्यादा पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा, ठीक है ना भाई? वैशाख पूर्णिमा को ये सबसे पवित्र त्योहार मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ष, ठीक है भाई, 6 ईयर। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बताओ क्या उत्तर होगा इसमें? वैशाख पूर्णिमा दोस्तों ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? अनिश्वरवाद को मानने वाले, अनिश्वर मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, बौद्ध और जैन धर्म है, दोनों के दोनों, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखें, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? ए व बी दोनों, यानी कि गौतम बुद्ध भी कहा गया और तथागत भी कहा गया। दोनों नाम आपको याद होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध, गौतम बुद्ध। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट है नकार दिया था? वेदों की प्रामाणिकता को इन्होंने नकार दिया था कि वेद प्रामाणिक नहीं है। लेकिन वेद दोस्तों संसार के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, वैज्ञानिक भाषा में भी हम बात करें तो। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कौन सी रात्रि थी? 19 नंबर के प्रश्न में बताना है आपको। ठीक है। देखो बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या माना जाता है? वैशाख पूर्णिमा, है ना? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए तो है ये आंसर इसका। गौतम बुद्ध को जिस रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वही इनका सबसे पवित्र त्योहार भी माना जाता है, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो बौद्ध धर्म के अंदर सम्राट अशोक को जो शिक्षा दी गई थी वो दी गई थी मोगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगाया जा रहा है इसके, ठीक है? चलो, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सिद्धार्थ का गोत्र था दोस्तों गौतम, इसलिए गौतम नाम आता है इनका, ठीक है ना? तो ये लगभग हमने 65 या 70 के आसपास में प्रश्न किए हैं दोस्तों। 50 प्लस हो गए हैं वैसे। तो ये इस टॉपिक के सारे प्रश्न और सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है भाई, है ना? अब नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्न भी आ जाएंगे आपके पास, टेंशन ना लो। लाइक और शेयर करते रहो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
नए दोस्त हैं आप, तो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो वो आपका यहाँ से ज़रूर पूरा हो सकता है। और अब आपके लिए समय नहीं है ज़्यादा, एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन पास में ही आ गया है, तो जी जान लगा दो अब, ठीक है? थैंक यू।